नमस्कार। पिछले भाग में हमने बात की थी लाभ और हानि की। आज हम दूसरी सांसारिक हवा को समझने की कोशिश करेंगे, यश और अपयश। लेकिन मैं आज शुरुआत यश से नहीं करना चाहती। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक प्रश्न से। जब आप शांत होते हैं तब कैसा लगता है? जब मन थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा हल्का हो, थोड़ा शांत हो, जब लगे मैं अपने आप में ठीक हूँ, मैं अपने ही घर में हूँ। मेडिटेशन हमें सबसे पहले इसी जगह से मिलवाती है, एक ऐसी जगह जहाँ हम थोड़े और स्थिर होते हैं, थोड़े और शांत, थोड़े और अपने आप में। क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं कि अंदर की शांति कैसी लगती है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उसे कब खो दिया। और शायद यही बुद्ध का पहला निमंत्रण है। दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर इस घर को पहचानिए। अब एक और सवाल, हम दुखी कैसे होते हैं? शायद इससे भी गहरा सवाल है, हम खुद को खोते कैसे हैं? कब हम अपने आप से दूर चले जाते हैं? कब हम अपनी ही शांति छोड़ देते हैं? कभी क्रोध के लिए, कभी इच्छा के लिए, कभी अपनी पुरानी चोट के लिए, कभी अपनी जिद के लिए, कभी अपनी शिकायतों के लिए। और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि हम खुद को ही पीछे छोड़ आए। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। अगर गलती से आपका हाथ गरम तवे को छू ले तो आप क्या करेंगे? क्या आप बैठकर उस पर चर्चा करेंगे या फिलॉसफी पढ़ने लगेंगे? नहीं, हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। या अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो हम उसे निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये दर्द देता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अंदर की शांति को पहचान लेते हैं, तब हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। हम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं जो उस शांति को तोड़ देती है। अब बुद्ध हमें एक और जगह देखने को कहते हैं, यश और अपयश। ध्यान रखिए, यश का मतलब प्रशंसा नहीं है, तारीफ नहीं है। उसकी बात हम अगले भाग में करेंगे। यश का मतलब है लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी एक पहचान है, मेरा एक नाम है, मैं कोई हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुद्ध ये नहीं कहते कि लोग आपको ना जाने या फेमस मत बनिए। सवाल सिर्फ इतना है, मेरी पहचान किस पर टिकी हुई है? कभी कभी हम अपनी ऊर्जा बाहर से लेने लगते हैं। लोग मुझे देख रहे हैं, इसीलिए मैं महत्वपूर्ण हूँ। लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं वैल्यूएबल हूँ। आज के ज़माने में ये और भी आसान हो गया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फॉलोअर्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, कांस्टेंट मैसेजेस, हर नोटिफिकेशन जैसे कुछ पल के लिए मन को खाना दे देता है। जैसे वो कहता हो तुम इम्पोर्टेंट हो। और धीरे धीरे हम सिर्फ यश को पसंद नहीं करते, हम उस पर जीने लगते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान, सब कुछ बाहर से आने लगता है। फिर एक दिन ये सब कम हो जाता है। लोग किसी और को देखने लगते हैं, फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, रिकॉग्निशन कम हो जाता है, और तब बहुत लोग टूट जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों ने देखना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर अब कुछ बचा ही नहीं।
जो उन्हें संभाल सके। शायद इसीलिए मेडिटेशन एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। हम आमतौर पर जीते हैं बाहर से अंदर। लोग मुझे माने तो मैं ठीक, लोग मुझे पहचाने तो मैं ठीक, लोग मुझे याद रखे तो मैं ठीक। मेडिटेशन धीरे धीरे इस दिशा को बदल देती है। अंदर से बाहर मैं पहले ही ठीक हूं और अब मैं दुनिया से मिलती हूं। एक और गहरा प्रश्न, क्या मुझे ठीक महसूस करने के लिए हर बार कोई वजह चाहिए? सफलता, पहचान, अचीवमेंट, या सिर्फ इतना काफी है कि मैं सांस ले रही हूं, मैं जिंदा हूं? शायद हमारी पूरी जिंदगी हमें कुछ और ही सिखाती रही है। और पाओ, और बनो, और नाम कमाओ, और पहचान बनाओ। मेडिटेशन धीरे धीरे पूछती है, क्या तुम सिर्फ हो सकते हो? और एक अजीब सी बात होती है, जब मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, तब मैं दुनिया में और अच्छी तरह से जी पाती हूँ और अच्छी तरह से काम कर पाती हूँ। तब सेवा भी बदल जाती है। मैं मदद इसलिए नहीं करती कि लोग मुझे अच्छा कहें। मैं मदद करती हूँ क्योंकि अंदर की शांति अपने आप करुणा बनकर बाहर आती है। और सबसे सुंदर बात, इस बार मैं दूसरों की मदद करते हुए भी खुद को नहीं खोती। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हूँ, अपनी शांति को संभाल कर। आज के लिए बस एक प्रश्न लेकर जाइए, मेरी जिंदगी की ऊर्जा आ कहाँ से रही है? लोगों की पहचान से, फॉलोअर्स से, रिकॉग्निशन से, या सिर्फ इस बात से कि मैं जिंदा हूं? शायद यश उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम समझते हैं, और शायद यश का ना होना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं। असली बात ये है, क्या मैं अपने घर में हूं? अगले भाग में हम बात करेंगे प्रशंसा और आलोचना की।